कलाकार अनुराधा और जुबेर सैयद की कला प्रदर्शनी का मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राजेश पुरी जी के हाथों जहांगीर आर्ट गैलरी, काला घोड़ा, मुंबई में हुआ। यह कला प्रदर्शनी 30 अगस्त से 5 सितंबर सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। हाय, आई एम अंजलि अरोड़ा। एज यू ऑल नो, जहांगीर में मेरी ये पहली एग्जीबिशन है और भी ग्रुप शो होने वाले हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि ये जो हमारी थीम है ये पहली बार एग्जिबिट हो रही है, जो हमारी मीरा की थीम है। अगर आप देखेंगे मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स और म्यूरल्स और पेंटिंग्स लगी हुई है। ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, नासिक से आर्टिस्ट है अनुराधा जी और है जुबैर जी जो मुंबई से हैं। ये दोनों का आर्टवर्क बहुत ही ऑसम है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग यहाँ पे 5 सितंबर तक एग्जिबिट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइए। और ये जो हमने ये सब कहते हैं ना कि हमने ये जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टवर्क यहाँ ला कर रखे हैं, उसे देखने आप आइए, एक्सपीरियंस करिए और पसंद आए तो लेकर भी जाइए, अपने घर की शोभा बढ़ाइए। हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं मंचली अंजलि और मेरी पूरी टीम वेटिंग फॉर यू। डू विजिट। जी हाँ, मेरी एग्जीबिशंस काफ़ी हुई है। हम लोग ने ग्रुप शो काफ़ी किए हैं। ये पहली बार हो रहा है कि 2 आर्टिस्ट के साथ हम कर रहे हैं, इसलिए ये इसमें हमने पूरी तरह से हाईलाइट किया है अपनी थीम को, जो हमारी बुद्धा थीम है। एंड इवन यू नो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बुद्धा की वैल्यूज़ लोग भूल चुके हैं, तो उसको किस तरह से रिवाइव करके हमारी जो ये आर्ट वर्क है उसमें दिखाया गया है। इवन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जुबैर जी के जो पेंटिंग्स हैं, ही इज़ इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट, तो काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है। आपको इसमें कोई दो राय नहीं है इस बारे में। पुरी जी को तो बहुत पसंद आई है और उन्होंने कहा है कि वो खुद पर्सनली इसे प्रमोट करेंगे अपने फेसबुक के थ्रू। एंड वो इनकी बहुत बड़ी कहते ना कि उन्होंने हमेशा हमें बहुत ही सपोर्ट किया है, हमें आगे बढ़ाया, इंस्पिरेशन दिए जिससे हम और आगे आगे अच्छा काम कर सके। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि अलग अलग जो ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनका आर्ट डिस्प्ले हो, लोगों तक पहुँचे। जो फेमस आर्टिस्ट है उनको सब जानते हैं, मगर ऐसा बहुत सारा हमारे इंडिया में टैलेंट है जो छुपा हुआ है, उसे निकालना, लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।
जी, आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग हुई है, तो ये अब 5 सितंबर तक है। हम यहाँ पर हैं सारा दिन, आपका वेट कर रहे हैं और आपका स्वागत करने के लिए, बिकॉज मैं जानती हूँ कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है हमारे साथ ये दिनों में। तो ज़रूर आप लोग भी यहाँ आइए और हमें सपोर्ट करिए, हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। जी, हमने आप अगर देखेंगे तो हमारी एंट्रेंस में ही जो है गणपति बप्पा की जो पेंटिंग आर्टवर्क हमने लगाया है, इसीलिए क्योंकि उनका आशीर्वाद से ही हमने आज स्टार्ट किया है। तो आई एम श्योर कि गणपति बप्पा का जो कहते हैं ना, विसर्जन करते करते हमारा भी कुछ ना कुछ हमारा उद्धार हो जाएगा। जी, हमारी नेक्स्ट एग्जीबिशन कमल नयन हॉल में होने वाली है, बजाज आर्ट गैलरी, ऑन 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर से 14th अक्टूबर तक है बजाज आर्ट गैलरी में। वहाँ पे अराउंड 44 आर्टिस्ट एग्जिबिट करने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड लेवल, बहुत बड़ी एग्जीबिशन ग्रैंड लेवल पे होने वाली है, तो आप सब लोग वो भी ज़रूर अटेंड करिएगा। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ, हमारे वर्क के साथ जुड़े रहिए। हम बहुत सारे आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। सर क्या 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 एग्जीबिशन में यहाँ पर आए हैं, ऐसा आपको पेंटिंग और जैसा कि मैंने कहा कि मैं जहांगीर आर्ट गैलरी से बहुत एक्वेंटेड हूँ और बहुत सालों पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मुझे याद है यहाँ जयदेव हथंगड़ी और तैयब मेहता जी की यहाँ पर एग्जीबिशन होती थी। और मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की, 81, 82, फिर 84 में हम लोग आया, तब उसके बाद से भी मैं यहाँ आता रहा। और अब बहुत लंबा गैप आ गया और आज मुझे आगे बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वही सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और वही क्रिएटिविटी और वही उस लेवल की क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। पेंटिंग्स जो देखी मैंने और अनुराधा जी का जो मैंने स्कल्पचर काम देखा अलग अलग मटेरियल्स में, चाहे वो मेटेलिक है, मार्बल पाउडर है या मेटल है, तो ये सब चीज़ें आसान नहीं है। हम लोग क्या है कि मैं तो इनको यही कह रहा था कि आप इस कला के सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है ये सोच भी है, और जो सोच को सामने आपने उजागर किया है अपनी तरीके से, और उसको भी मेटल में या मार्बल में बनाना, तराशना, फाइबर में बनाना, वो एक बड़ी साधना है। तो मेरे ख्याल से ये साधना मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी टू कम हियर एंड विश ऑल बोथ द आर्टिस्ट अ वेरी वेरी सक्सेसफुल करियर। और ये आए हैं, ये एग्जीबिशन जिस पर्पस से लगाया है उस पर्पस में वो सफल हूँ, यही मेरी कामना है। जी, और मेरा अभी एक नया सीरियल शुरू हो रहा है, वो भी मैं बता दूं। आई एम प्लेइंग हेड ऑफ द फैमिली। और गणपति बप्पा जी जो उनका आगमन कल है गणेश चतुर्थी का, हमारे घर में ऑलरेडी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले तो हमने 13-14 साल जो है वो बहुत बड़े स्केल में किया था, और लंगर बप्पा जी की कृपा से 24 घंटे का लगता था, और सैकड़ों लोग आते थे, बड़े बड़े स्टार्स और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए। फिर हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, प्रकृतिपुरी, अब वो रखती है 1.5 दिन का, उनमें बिठाती है। तो गणपति जी का आगमन, पूरी सजावट, सब तैयारी हो गई है, और कल उनका स्वागत करेंगे और फिर उनसे आशीर्वाद लेंगे। मेरा नाम अनुराधा चौहान है, मैं नासिक में मेरा स्टूडियो है। ये तो मेरा बचपन से सपना था। मतलब शादी के बाद मैंने 7-8 साल के बाद मैंने फिर से उसमें पढ़ाई चालू की और उसमें अपना करियर अभी स्टार्ट किया है। 10 साल से अभी मैं इस फील्ड में हूँ। तो हाँ, ये इसमें भी मैंने बुद्धा सीरीज़ में काम किया है। तो
हम लोग यूजुअली उनके जीवन के चरित्र पे से म्यूरल पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी दिखाई है, जो मतलब हम पॉजिटिव एनर्जी घर में लाने के लिए कुछ बुद्धा स्टैचू वगैरह से सर्चिंग में रहते हैं, तो इसमें एक नया कुछ दे सकती हूँ क्या, इसका थोड़ा प्रयास किया है मैंने। तो ये 5 सितंबर तक रहेगा। ये टोटल 21 है। लगभग 3 महीना लगा है मुझे बनाने। ओके, क्या थॉट आपने लगा इसमें पेंटिंग का स्कल्पचर आपने क्या थॉट आपके दिमाग में किस तरह से? मिरर स्कल्पचर में मतलब मैंने से जो हर एक का मतलब अलग कुछ सर्च करना चाहता है ये बुद्धा सीरीज में वगैरह, मतलब घर में रखने के लिए, तो उसके मैंने उसी में थोड़ा सा ये करके फिर बनाया है स्केचिंग वगैरह। हाँ, गणपति बप्पा ने अभी ये एग्जीबिशन का टाइम दिया है, तो ये सब संभाल के उनकी आगमन की तैयारी तो चल ही रही है। मतलब घर पे आके ऑलरेडी विराजमान हो गए, सिर्फ कल पूजा करके बिठाना है उनको। मेरे बहुत सारे स्कल्पचर कॉन्सेप्चुअल है, मतलब उसमें अभी हम सिर्फ बुद्धा स्टैचू या कोई महात्मा का जो सिर्फ पूजा के मतलब सिर्फ मूर्ति के हिसाब से देखते हैं, लेकिन उनके जो विचार है हम अपनी आचरण में लाते हैं क्या, मतलब उनके अगर विचार हम अपनाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा मतलब और भी सुधर जाएगा। ऐसे थोड़ा इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट उसमें लाया है। हाय, माई सेल्फ आई एम सुवित। यहाँ पे ये जो पेंटिंग्स का पार्ट आप देख रहे हैं बैक साइड पे, ये पूरी हमारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स और इसमें मिक्स मीडिया है, और इन पेंटिंग्स में पॉजिटिविटी शो किया है। एक्चुअली कलर वाइज, सब्जेक्ट वाइज इसमें ऑल आर पॉजिटिव, तो उस बेस पे ये पेंटिंग्स का एग्जीबिशन किया गया सर। जी 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 सर एक्चुअली हम बचपने से उनका सीरियल देख रहे थे, तो उस बारे में थोड़ी डिस्कशन चली, और इंडस्ट्री में हम भी है, तो सर को अपना इंट्रोडक्शन दिया हमने कि हम राइटिंग वगैरह करते हैं, और खुद का हमारा एक छोटा सेटअप भी है इंडस्ट्री में भी, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी है और इसमें भी है। सर है तो यहाँ 35, लेकिन लगी है वॉल पे 16, तो 16 लगे हुए हैं। और दूसरा इसमें सर हर एक का सब्जेक्ट अलग अलग है, मतलब सिमिलरिटी नहीं है, ऑल आर डिफरेंस ऐसे। सर ये तो गुड लक है हम लोगों का कि आज के दिन ही स्टार्ट हुआ है, बिकॉज दिस इज अ गुड डे, सो आई एम श्योर कि ये हम लोगों के लिए, मैम के लिए भी और हमारे लिए भी, और अंजलि मैम के लिए भी बहुत वेरी बेस्ट डेज है, तो उसके हिसाब से, गुड लक के हिसाब से तो सर बहुत अच्छा दिन मिल गया। अगर ये सेकंड डे या थर्ड डे होता तो भी इतना खुशी नहीं होती जितना आज हुई सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जो यहाँ पे स्कल्पचर्स, म्यूरल्स एंड पेंटिंग्स लगी है, स्कल्पचर्स एंड म्यूरल्स में मॉम ने बनाई है। हर थीम बुद्धा है, बहुत कंसेप्ट बेस है ये। इट्स लाइक हर म्यूरल और स्कल्पचर के पीछे बहुत डीप मैसेज है। अगर आप हर एक म्यूरल को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हर एक म्यूरल की एक मिस्ट्री है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो उसमें से क्या लेना चाहता है। कि आज जो एग्जीबिशन इधर यहाँ पे हुआ है, हमारा थीम बुद्धा का है। बुद्धा मतलब शांति का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है। हम ये एग्जीबिशन से हर एक आर्टिस्ट, आर्ट जो होता है उसके बहुत सारे नज़रिए होते हैं। आपका कुछ नज़रिया हो सकता है, इनका कुछ नज़रिया हो सकता है, तो हर एक अपने नज़रिए से हर एक स्कल्पचर में हमें
वो मैसेज देना है। डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल स्केचेस है। जहाँ तक कि मैंने अनुराधा जी का देखा है, उनका एक पैशन था स्कल्पचर आर्टिस्ट, उन्होंने वो अपने प्रोफेशन में डेवलप किया। एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट क्या होता है आज हमें ये देखने को इधर पता चला। जब भी ये सब अभी कुछ देख के गए, मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, तभी उन्होंने बताया कि वो बहुत सारा पसंद आया है और अच्छा एग्जीबिशन है। सर आप क्या कहेंगे? ये अनुराधा जी का जो म्यूरल्स और पेंटिंग है, ये बहुत उनका सब्जेक्ट जो है बुद्धा जी, वो मानवता का, शांति का संदेश देते हैं। हर एक पेंटिंग, हर एक स्कल्पचर उनका वो मैसेज दे रहा है, वो बहुत अच्छा है। उनको डेडिकेशन से उन्होंने जो बनाया है, मैंने तो 2-3 मंथ से पहले देख रहा हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है। और हर एक आर्टिस्ट ने और लोगों ने आना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो 2 आर्टिस्ट ने यहाँ पे शो किया, एग्जीबिशन किया हुआ है, अगर हम उनकी बात करें तो काबिले तारीफ़ है। एक तो जो जुबैर सर की भी पेंटिंग है वो इंटरनेशनल लेवल की पेंटिंग है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास। और जो अनुराधा जी भी करती है वो भी काबिले तारीफ़ है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि ये सब करने के लिए, अगर आपने देखा रहेगा एग्जीबिशन शो देखा रहेगा, तो ये सब करने के लिए क्रिएटिविटी भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, दोनों चाहिए, राइट। सो I wish them all the best for their future endeavors also and their endeavors with us also. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.